इस सभा की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय और इस इमामगंज विधानसभा से आए हुए तमाम माताएं, बहनें, भाइयों, गार्जियन, साथियों, सभी को हार्दिक अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि करीब 1.5 महीने से ये बालू बंदोबस्ती की लड़ाई हम लोग कंटिन्यूली लड़ रहे हैं। साथियों, इस लड़ाई में बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके ऊपर केस किया गया, साथ ही उनको जेल भेजने का काम किया गया। लेकिन मैं इस मंच से साफ कह देना चाहता हूं उन प्रशासन और शासन और जितने भी प्रतिनिधि हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम लोगों ने वोट देने का काम किया है, अगर वो हमारे निर्दोष साथी और निर्दोष व्यक्ति जिन्हें जेल भेजने का काम किया गया या जिन पर केस किया गया, अगर उन्हें बाहर निकालने का, रिहाई करने का काम नहीं किया गया, तो आज तो हमने डिघासिन में लड़ाई शुरू जो की थी, और ये लड़ाई जो है पूरे इमामगंज विधानसभा में एक युवा वादा करता है, इतना फैलाऊंगा कि देखने वाला देखते रह जाएगा, सरकार हिल जाएगी। साथियों, आप लोग को ये पता होगा कि ये लड़ाई जो है मैंने 15 तारीख पिछले जनवरी को शुरू किया था। उस वक्त लड़ाई इतना विकराल रूप नहीं लिया था, यहाँ पे धरना तो चल रही थी, लेकिन ये लड़ाई को शुरू जब हमने 15 तारीख को किया तो कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा वहां पे अगलगी करा करके, आप लोगों ने सुना होगा कि गुड़िया नदी में तोड़फोड़ किया गया, अगलगी की गई और हम लोग के ऊपर केस करके और उन्होंने प्रयास किया कि इनको दबा दिया जाए। लेकिन साथियों, मैं ये आपसे वादा करना चाहता हूं, कह देना चाहता हूं कि ये लड़ाई जो है मैंने उस वक्त भी दृढ़ संकल्पित होकर शुरू किया था, आज भी दृढ़ संकल्पित हूँ। मेरे ऊपर बहुत से दबाव भी आए, बहुत से लोगों ने समझाने का काम किया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग तरीके से भी समझाने का काम किया कि नहीं पिंटू कुमार दांगी, आप ये लड़ाई को बंद कर दीजिए, क्योंकि डिघासिन में हमने जो है लगातार 27 दिन तक धरना को बनाए रखा। आज भी मेरा धरना चालू है और कहीं ना कहीं ये धरना जो है से एक अपना पहचान छोड़ गया, क्योंकि क्लस्टर संख्या 29 और क्लस्टर संख्या 30 को तत्काल जो है से अगले आदेश तक के रोकने का काम किया गया। इससे पता चलता है कि हमारी लड़ाई जो हमने शुरू की थी, कहीं ना कहीं हम लोग पहला सीढ़ी पर चढ़ गए हैं और जो है हम लोग के आगे की रास्ता खुल गई है। मुझे तकलीफ होती है, आश्चर्य भी होता है कि बताइए ऐसे लोग हैं, हम लोग के ही बीच के लोग जो खुद को जनप्रतिनिधि और खुद को जो है से नेता कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन जब किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, क्षेत्रवासियों की लड़ाई की बात आती है तो अपने घरों में सो करके और डींगे हाँकने का काम करते हैं। और हम जैसे व्यक्ति जो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लड़ने के लिए आगे आते हैं, वैसे भी व्यक्तियों को दबाने का काम किया जाता है, उनको जो है से शांत करने का काम किया जाता है। मैं जितने भी इमामगंज विधानसभा के क्षेत्रवासी जो यहाँ पे राज आए हुए हैं, हमको सुन रहे हैं, साथियों, मैं आपको इस मंच से यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जनप्रतिनिधि जिनको हम लोगों ने वोट देने का काम किया, जिनको हम लोग चुनने का काम किया, वो सोए हुए हैं, हमारी बातों को उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको भी इस बात को याद रखना होगा, आने वाला 24 और 25 में लगातार चुनाव है और उस वक्त जो है जिस तरह से वो हम लोग का इग्नोर करने का काम कर रहे हैं, हम लोग को भी इग्नोर करने का काम करना है और उस वक्त बता देना है कि इमामगंज विधानसभा के लोग अब जाग चुके हैं, अब उनकी बातों में नहीं आएंगे। मैं साथ ही ये कह देना चाहता हूँ कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी लड़खड़ाते हुए सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी लड़खड़ाते हुए ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से ही निकले ही नहीं। साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में अभी भी बैठे हुए हैं, उन्हें लग रहा है क्या दिक्कत है जी, बालू उठ जाएगा, मेरा क्या जा रहा है। अरे भाई, दिक्कत तो सबको है। आज आप बोलने के लिए तैयार नहीं है, आपको डर लग रहा है कि कहीं मेरे ऊपर FIR ना कर दिया जाए, मेरे ऊपर केस ना कर दिया जाए। आज आप डर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी, आपको उस वक्त जवाब देना होगा। और जो लोग आज लड़ाई में नहीं है, उस वक्त कहीं ना कहीं उनकी सर झुक जाएगी, उनको डींग हाँकने का नहीं बनेगा।
आज अगर हमारी लड़ाई को आप लोग मजबूती प्रदान करते हैं, साथियों आज साथ देते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि निश्चित रूप से हम लोग जो है से सफल होंगे। बहुत से लोगों ने हमको कहा कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है, अभी तो तुम्हारा नौकरी करने का उम्र था, तुम नौकरी जाके करता, पढ़ा लिखा हो शिक्षित हो तो तुम ये सब में क्यों पढ़ रहे हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर युवा आज सो गए तो बताइए कि उनकी लड़ाई कौन लड़ेगी और कौन युवा को जगाने का काम करेगा। हम जैसे युवा जो जागरूक हैं, जो लड़ने का काम शुरू किए हैं, कहीं न कहीं देख के बहुत से साथी हैं उनके मन में भी आग, उनके दिल में भी आग धधकेगी और उन्हें भी लगेगा कि अगर पिंटू कुमार दांगी जैसे युवा लड़ने के लिए तैयार है, केस हुआ उस पर भी वो नहीं माना और अपनी लड़ाई को लगातार जारी रखा, तो कहीं न कहीं हम लोग को भी उनका साथ देना चाहिए और ये लड़ाई को सफलतापूर्वक सफल करना चाहिए। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हेलो